तो दोस्तों आज के हमारे लीगल वीडियो के सेगमेंट में हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को जो कि कह सकते हैं उर्दू के शब्द हैं उनको या फिर किसी राज्य के विशेष शब्द हैं उनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि कई राज्यों में अब भी इस समय भी जो पुलिस एफआईआर लिखती है, चार्जशीट बनाती है और जो भी अपना रिकॉर्ड रखती है उनमें इन शब्दों का यूज़ आज भी कर रही है। और कई बार उन राज्यों की जो भी अथॉरिटी है उन्होंने कई बार बोला कि इन शब्दों की जगह जो लोग आम शब्द समझते हैं उनका यूज़ होना चाहिए। फिर भी अब भी इन शब्दों का यूज़ हो रहा है, जिससे कि लोगों को काफ़ी परेशानी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, यही शब्दों को हम जानने जा रहे हैं, जो कि पुलिस थाने से शुरू होते हैं, क्योंकि पुलिस सबसे ज़्यादा इन शब्दों को यूज़ करती है। और कोर्ट रूम में भी फिर ये, क्योंकि चार्जशीट कोर्ट में ही जाती है, एफआईआर की कॉपी कोर्ट रूम में ही जाती है, सारे रिकॉर्ड्स जो भी इन्वेस्टिगेशन से संबंधित होते हैं, पुलिस के द्वारा किए गए होते हैं, वो सब कोर्ट में जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम यही महत्वपूर्ण शब्दों को, कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में कई लोग ये शब्द पूछते रहते थे कि इन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि इस शब्द का अर्थ क्या, इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि ये महत्वपूर्ण शब्द कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, पहला जो महत्वपूर्ण शब्द है आपको डिस्प्ले पे अपनी स्क्रीन पर शो हो ही रहा होगा, वो है फ़र्द मबूजगी। फ़र्द मबूजगी है, और इसका जो अर्थ होता है फ़र्द मबूजगी का, वो होता है बरामद हुए सामान की सूची, लिस्ट ऑफ दी, जो रिकवरी हुई है पुलिस के द्वारा उसकी लिस्ट जो तैयार की जाती है कि ये चीज़ें रिकवर हुई हैं, तो उसे फ़र्द मकबूजगी कहते हैं। जैसे कि पुलिस ने कहीं पर सर्च की, किसी के घर में गई और वहाँ से जो चीज़ें उन्होंने बरामद की, जो उन्हें लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए इम्पोर्टेंट है या उन्हें लगता है चोरी से संबंधित है, तो उसे कहते हैं फ़र्द, शॉर्ट में कह देते हैं फ़र्द, उसे शॉर्ट में कहते हैं। और सभी न्यायालयों में ये शब्द आपको मिलेगा। और फ़र्द मबूजगी को कह सकते हैं कि लिस्ट। तो फ़र्द मबूजगी का मतलब है कि रिकवरी, जो पुलिस के द्वारा जो सामानों की रिकवरी की गई है, बरामदगी की गई है, उसकी लिस्ट जो तैयार की जाती है, जो एक पेपर पे लिखा जाता है कि ये सामान मिला वहाँ, ये चोरी की संपत्ति मिली, उसी को कहते हैं फ़र्द मकबूजगी। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है हमारा मकवैया। मकवैया ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, और जो एब्डक्शन से संबंधित, किडनैपिंग से संबंधित जब भी कोई मामला आता है तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। या फिर कहें कि लड़के लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी भी करते हैं उसके, और झूठा केस लड़कियों की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से लिखा दिया जाता है कि लड़का लड़की को बहला फुसला कर भगा कर ले गया है। तो यहाँ पर जो मकवैया शब्द का अर्थ है वो इन्हीं मामलों में ज़्यादा यूज़ होता है, किसी को बहका कर ले जाना। मकवैया का मतलब है कि बहला फुसला कर किसी को ले जाना, और बहला फुसला कर ले जाना ये किडनैपिंग से संबंधित मामलों में ज़्यादा यूज़ होता है। तो आम बोलचाल की बात करें तो अपराह्न में, अखबार में आप इन शब्दों को पढ़ते ही होंगे कि बहला फुसला कर ले गया। तो थानों में इस शब्द का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था पहले, मकवैया। और आज भी, जैसे हरियाणा राज्य है, कई राज्य हैं, उनमें आज भी इस शब्द का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इन शब्दों को अभी बदलने की बात की जा रही कि आम जो बोलचाल के शब्द हैं वो यहाँ पर यूज़ होने चाहिए। जैसे बरामदगी है तो बरामदगी शब्द का यूज़ होना चाहिए, ना कि फ़र्द मबूजगी का, या फिर जो बहला फुसला कर ले जाने के लिए बहला फुसला कर ले जाने के शब्द का यूज़ होना चाहिए, ना कि मकवैया का। तो फ्रेंड्स, तीसरा महत्वपूर्ण शब्द आपको डिस्प्ले पे शो हो ही रहा होगा, वो है मृग रिपोर्ट। मृग रिपोर्ट का मतलब है मृत्यु जांच रिपोर्ट, यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह सकते हैं, या फिर जो मृत्यु के संबंध में जो रिपोर्ट की गई, जांच की गई, उसकी रिपोर्ट। तो वो यहाँ पर क्या है, मृग रिपोर्ट का मतलब है मृत्यु जांच रिपोर्ट। और नेक्स्ट शब्द है हमारा मौसूला। मौसूला का मतलब होता है प्राप्ति, मतलब रिसीव्ड। मौसूला का मतलब है प्राप्ति, रिसीव्ड, क्या रिसीव किया गया,
क्या प्राप्ति की गई, ये मतलब है मौसूला का प्राप्ति। तो अगला शब्द हम देख लेते हैं वल्द। वल्द का मतलब है यहाँ पर पिता का नाम, नेम ऑफ हिज और हर फादर। तो वल्द का मतलब है पिता का नाम। मजरूब, मजरूब, मजरूब अगला शब्द है जो डिस्प्ले पे आपको शो हो रहा है, वो है मजरूब। मजरूब का मतलब है घायल, वोंडेड पर्सन। वोंडेड पर्सन, ये मजरूब का मतलब है घायल। तो अगला शब्द आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा, वो है मसरूफ़। मसरूफ़ का मतलब है व्यस्त व्यक्ति, व्यस्त, व्यस्त। मसरूफ़ है कि अपने काम में वो मसरूफ़ है, तो मसरूफ़ का मतलब है कि व्यस्त व्यक्ति, व्यस्त है, अपने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मसरूफ़ है। तो फ्रेंड्स ये थे 7 महत्वपूर्ण शब्द हमने जाने। तो फ्रेंड्स इनको आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जिससे कि कभी भी आपको एफआईआर में, किसी राज्य की एफआईआर में ऐसे शब्द दिखते हैं, चार्जशीट में दिखते हैं, या कोर्ट में यही सब रिकॉर्ड जाते हैं, जब आपको दिखते हैं तो आप ईज़िली इन शब्दों का अर्थ जान सकें और अपने परिवार वालों को या समाज के लोगों को, जो आपके दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उनको भी इन शब्दों को बता सकें। तो फ्रेंड्स धन्यवाद। आप